Welcome. So my dear students, this is your preliminary class of engineering graphics. I am teaching you engineering graphics. Myself, Jayant Deshmukh. I am faculty mechanical engineering department, Sagar Institute of Research and Technology. Now engineering graphics, this subject is common for all branches. And the preliminary word for engineering graphics is suppose drawing. You know drawing? Drawing, I think everyone knows drawing very well. So drawing, engineering drawing पढ़ने के लिए आपको बेसिक क्या ड्राइंग्स आना चाहिए जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे सब्जेक्ट में, वो मैं आज आपको यहाँ बताऊँगा. ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, मेरे ख्याल से ये वर्ड भी काफ़ी फेमिलियर होगा आपको. आपने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस बहुत से बनाए होंगे. अभी आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ लाइन ए बी. If of suppose length, suppose 5 centimeter length, any length, if you want to bisect this line, means divide this line into exact 2 equal parts. So how you can draw? I think you know the geometrical construction of divide a line into 2 equal parts, means bisect a line taking a distance just more than half and draw one arc above, one arc below, and same distance intersect this arc, intersect this arc. This is a simple process. If we can join these points, what you will get? You will get the just 2 divisions of this line. This is your bisector. This is called bisector. So हम क्लास में आपसे ये कहेंगे कि इस लाइन को बाइसेक्ट करिए. कैसे करिए ये हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन आप लोग प्रीलिमिनरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं. इसी तरह से अगर मुझे एंगल बाइसेक्ट करना है तो मेरे ख्याल से एंगल भी आप लोग बाइसेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस. आप खुद सोचिएगा, ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आपको मालूम है. यू नो दिस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन दैट बाइसेक्ट एनी लाइन or bisect any angle. Okay, so these are 2 very basic construction. ये construction आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए. Next, अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ. अब ये वो constructions हैं जो आपको हर topics और chapters में use होंगे. Now suppose this is a line AB of any length. We don't know what is the length of this line. Now you have to divide this line into some equal number of parts. अब मान लीजिए आपको ये लाइन कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है. सपोज 5. कैसे करेंगे? अब मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, आप लोग देखिएगा. हो सकता है आपने ये किसी क्लासेस में किया होगा. ड्रॉ अ लाइन एट एनी एंगल. किसी भी एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करिए. देन बाय कंपास मार्क इक्वल डिविजन्स हियर. यहाँ पे आपको इक्वल डिविजन्स मार्क करना है. 1 2 3 4 5 मीन्स आई हैव टू डिवाइड दिस लाइन इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. अगर मुझे ये लाइन 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो मैं किसी भी एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा और यहाँ पर कंपास से इक्वल डिवीज़न मार्क करूँगा. देन आई जॉइन दिस लास्ट point to this other end. मैं इस लास्ट पार्ट को इस अदर एंड से ज्वाइन कर दूंगा. अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इस लाइन के पैरेलल यहां से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना है. सो पैरेलल लाइंस तो आप समझते हैं, बट विच इंस्ट्रूमेंट इज सुटेबल फॉर ड्रॉइंग पैरेलल लाइंस? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको पैरेलल लाइंस बनाएगा? दैट इज़ रोलर स्केल. आप लोगों ने नाम सुना होगा और वैसे भी आपको लास्ट क्लास में जिज्ञासी सर ने बताया होगा कि आप रोलर स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग. सो आप रोलर स्केल से इसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ पैरेलल लाइंस पैरेलल टू दिस. आपको इसके पैरेलल रोलर स्केल से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना है. तो ये देखिएगा हमारी लाइन ए बी 5 पार्ट में डिवाइड हो गई.
ओके सो ये आपका लाइन पार्ट कंप्लीट हो गया। थोड़ा सोचिए, हम अगर स्टार्ट करते हैं पॉइंट से, तो व्हाट इज पॉइंट? इट हैज़ नो डायमेंशन। व्हाट इज लाइन? इट हैज़ वन डायमेंशन। तो वन लाइन डायमेंशन का कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस आपने देखा। अब हम आते हैं प्लेन फिगर्स पे। व्हाट इज दिस? दिस इज 2D। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 2D ड्राइंग है, तो क्या आप इसको समझ पाएंगे? यस, ये प्लेन्स हैं जिसमें 2 डायमेंशंस हैं। देयर आर 2 डायमेंशंस। और ये सब ड्राइंग्स आप लोगों ने बनाए हैं। अपन थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज 50-50-50 मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन फॉर ड्राइंग इक्विलेटरल ट्रायंगल? ड्रॉ अ लेंथ ऑफ 50 mm, then same 50 mm if you draw one arc from here and one arc from here, then you will get equilateral triangle. Equilateral triangles के एंगल्स भी आपको पता होंगे। What is the angle? 60 degree, 60 degree and 60 degree। लेकिन हम ये 60 डिग्री एंगल्स ड्रॉ करके इसको नहीं बनाते। दिस इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो हम हर कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्रिकली ही करेंगे, मीन्स बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ अनदर ट्रायंगल, मैंने कुछ ट्रायंगल्स के टाइप्स लिए हैं, ये सब आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। इन सब की आपको आगे अलग अलग टॉपिक्स में ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट ये देखिएगा, दिस इज 50 mm एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड हाइट और एल्टीट्यूड। अगर मैं ये 50 mm लेता हूँ और इसकी एल्टीट्यूड लेता हूँ सपोज 70 mm, सो क्या होगा? ये दोनों साइड सेम होंगी, तो ये कहलाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। वी कैन आइडेंटिफाई दिस एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट एक और ट्रायंगल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगा, तब आप आइडेंटिफाई करना क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल होगा राइट एंगल, मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय राइट एंगल? 90 डिग्री। अगर आपसे कहा जाए ड्रॉ 90 डिग्री, यू कैन ड्रॉ। और अगर आपसे कहा जाए कि ड्रॉ राइट एंगल, यू कैन ड्रॉ राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। सो इसका एक एंगल हो गया 90 डिग्री। व्हाट इज दिस एंगल एंड व्हाट इज दिस एंगल? ओके, तो ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ इनके। दिस इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। ये 3 प्रकार के ट्रायंगल हो गए। अब मैं आपको एक ट्रायंगल दिखाता हूँ, आइडेंटिफाई करिएगा ये कौन सा ट्रायंगल है। ये देखिएगा, अब आइडेंटिफाई करिए, इट इज़ एन राइट एंगल ट्रायंगल। और ये इस तरह का ड्राइंग, आप इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट आपने देखा है? सोचिए थोड़ा सा। आपके कंपास में जो सेट स्क्वायर्स होते हैं, वन सेट स्क्वायर हैविंग एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री, that can be isosceles triangle, and one set square having angle 30 degree and 60 degree, that is one set square, that is right angle triangle। तो ये सेट स्क्वायर का ड्राइंग भी आपको बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम 4 साइड्स, यहाँ हमने 3 साइड्स यूज़ करी, अब हम 4 साइड्स यूज़ करेंगे। और अगर फिर मैं 5 साइड्स यूज़ करूँ, 6 यूज़ करूँ, तो क्या मैं इन सबको एक कॉमन नाम दे सकता हूँ? यस, दीज आर पॉलीगॉन्स। तो आपको सभी प्रकार के पॉलीगॉन्स बनाना आना चाहिए। कई चैप्टर्स में आपको पॉलीगॉन्स यूज़ होंगे। ओके, सो दिस इज़ योर स्क्वायर। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इट इज़ अ स्क्वायर। 40 mm साइड, 40 mm साइड, 40 mm साइड, 40 mm साइड। मीन्स व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर? आपको इन ड्राइंग की प्रॉपर्टीज़ भी मालूम होना चाहिए। स्क्वायर में सभी साइड सेम होती हैं और
ये एंगल राइट एंगल होता है। ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? इसमें ये तो 40 है लेकिन ये 80 है और सभी एंगल राइट एंगल हैं, तो क्या ये स्क्वायर है? नो, इट इज़ नॉट स्क्वायर। ये दो साइड्स अलग अलग हैं, इसको आप कहेंगे रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल भी आपको बनाना आना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने एक और ड्राइंग ड्रॉ किया है, इट इज़ अ रोम्बस। ये सब आप लोगों ने ज्योमेट्रीज पढ़ी हैं, ये आपने ड्रॉ भी किया है, ओके। अब ये कैसे ड्रॉ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ा ध्यान रखना है और बनाना है, ओके। सो यू हैव और यू कैन ड्रॉ दीज ऑल polygons, okay. So this is your square, this is your rectangle and this is your rhombus. तो इनकी डायमेंशंस तो आप इजीली ड्रॉ कर लेंगे। रोम्बस को आप कैसे ड्रॉ करेंगे? जनरली इन रोम्बस द डायमेंशन ऑफ डायगोनल्स आर गिवन। आपको डायगोनल्स की डायमेंशन दी रहती है। सो दिस रोम्बस हैविंग डायमेंशन अ लॉन्गर डायगोनल हैविंग 80 mm एंड अ स्मॉलर डायगोनल हैविंग 40 mm, ओके। सो हमने 4 लाइन्स के ड्राइंग ड्रॉ कर लिए, 3 lines triangle, 4 lines square, rectangle, rhombus, etc. Then now we come on 5 sides pentagon, then 6 sides hexagon, इसके बाद 7 हेप्टेगॉन, फिर ऑक्टेगॉन और आगे बढ़ना है। लेकिन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के टॉपिक्स में किसी भी टॉपिक में आपको हेक्सागन के ऊपर का फिगर अभी फ़िलहाल ड्रॉ नहीं करना है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको ये 3 ड्राइंग्स बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, ध्यान रखिएगा वो आपको करना है। सो दिस इज पेंटागन। सो हाउ वी कैन ड्रॉ पेंटागन? दिस इज पेंटागन। सो सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ पेंटागन इज दिस एंगल is either 108 degree or this angle is 72 degree। कैसे आया बताने की जरूरत नहीं है ना, वेरी गुड। 360 divided by 5, 360 divided by 6, like this you can draw any angle। तो आप चाहें तो प्रोटेक्टर से ये एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से ये एंगल भी 108 होगा। इसके बाद अब यहाँ एंगल ड्रॉ करने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। सो यूज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। व्हेन वी ड्रॉ दिस लाइन, सपोज दिस लाइन इज ऑफ 30 mm साइड, 30 mm। मान लीजिए मुझे 30 mm का पेंटागन ड्रॉ करना है। रेगुलर पॉलीगॉन्स, हमारे कोर्स में सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन्स ही हैं। सो अभी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपको इरेगुलर पॉलीगॉन्स ड्रॉ नहीं करना है, ओके। So suppose this side is 30 mm and we have to draw a regular pentagon of 30 mm side। यहाँ पर AB, यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं 108 डिग्री। दिस इज अगेन 30 mm, यू कैन टेक। यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं 108 डिग्री और 72 डिग्री। दिस इज अगेन 30 mm, मीन्स यू गॉट पॉइंट E एंड C। आपको E और C मिल गया। अब आप D कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज अगेन 30, दिस इज अगेन 30। सो बाय यूजिंग कंपास यू कैन ड्रॉ वन आर्क ऑफ 30 mm हियर एंड फ्रॉम हियर ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 30 mm। D मिल गया। सो दिस इज द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ पेंटागन। अब मैं आपको एक और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ इसी पेंटागन का। पेंटागन कैसे ड्रॉ करेंगे? दिस इज अ साइड AB 30 mm। नाउ बाइसेक्ट दिस डिस्टेंस। बाइसेक्टर आपको अभी बताया मैंने, यू नो बाइसेक्टर, हाउ वी कैन बाइसेक्ट दिस लाइन। आप इस लाइन को बाइसेक्ट करिए, देन इस बाइसेक्टर को आप एक्सटेंड करिए। नाउ ऑन दिस बाइसेक्टर यू कैन टेक just one hand half of AB। What is your AB? AB is 30 mm। So from here you can take 1 and half
means 30 mm का 1.5, 45 mm. Either you can take 45 mm here or 1.5, यानी 1.5 गुना. ध्यान से देखिएगा, this side is 1, so we can take 1 here, then this is half, we can take half here. ऐसे भी कर सकते हो आप, कैसे भी कर सकते हो, but this distance is 1.5 of this side. Now you got point D. Now from D you draw an arc of 30 mm by your compass. From B you can draw an arc of 30 mm. So you got C. Then from A if you draw an arc of 30 mm and from D you intersect this arc at a distance of 30 mm. So your pentagon complete. So these are the two methods. ये दो methods है जिससे आप पेंटागन बना सकते हैं. आप किसी भी मेथड से पेंटागन बना सकते हैं. ओके, अब मैं आता हूँ सर्कल पे. सर्कल ड्रॉ कर सकते हो? यस. अभी अगर मैं आपको दूं कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 30 mm रेडियस, कैसे ड्रॉ करेंगे? आप 30 mm रेडियस लेंगे और यहाँ पे रख के एक सर्कल बना देंगे. नो, दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ ड्राइंग सर्कल. Because for drawing circle you require two things. One is center and another is radius. So for finding center we draw two center lines. These are called center lines in engineering graphics. So पहले आप दो center line draw करेंगे तो इनका intersection आपको center मिल गया. This is your center. Now taking radius 30 mm you can easily draw this circle. Okay, so this is the process of drawing circle. Now we have to draw hexagon. Hexagon means of 6 sides, so 360 divided by 6, you know this angle is 60 degree, this angle is 60 degree and this angle is 120 degree and this angle is 120 डिग्री. थोड़ा लंबा हो गया. अभी मैं आपको इसमें और कुछ कंस्ट्रक्शंस बताऊंगा और प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा. व्हाट इज़ योर एम? योर एम टू फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पॉलीगॉन्स. अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए इधर, यहाँ से आपने एंगल ड्रॉ किया, आपने ये साइड ले ली 30 mm, आपने यहाँ से एक एंगल ड्रॉ किया, ये आपने साइड ले ली 30 mm. अब बताइए आप आगे कैसे बढ़ेंगे? थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, है ना. अब मैं आपको इसकी एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ. अगर मैं इनके डायगोनल्स बना दूँ तो ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे. सो अब मैं फर्स्ट क्या करूँगा? फर्स्ट मैं फाइंड द सेंटर बाय टेकिंग दिस सेम डिस्टेंस. सपोज द डिस्टेंस और डायमेंशन ऑफ वन साइड इज 30 mm. You take 30 mm in your compass, mark one arc here and another arc here. So see here, this is an equilateral triangle. ये बन जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल. और अब अगर मैं इन सभी कॉर्नर्स को जोड़ दूं तो ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन जाएंगे. इसका मतलब अब आप ये 30 mm साइड लीजिए कंपास में, ड्रॉ एन आर्क हियर, फ्रॉम हियर ड्रॉ अनदर आर्क हियर, from here draw 30 mm arc, then from here intersect this arc, from here 30 mm arc and from here intersect this arc. This is one more property of hexagon. Okay, अब ये तो मैंने बता ही दिया आपको. अगर मैं इसके डायगोनल्स बना दूं, so these all are equilateral triangles. These all are equilateral triangles. अब एक और प्रॉपर्टी देखिए इसकी. अब मैं हेक्सागन यहाँ बना रहा हूँ. दिस इज साइड 30 mm एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 30 mm. व्हाट इज द कॉमन इन बिटवीन दिस टू? अगर इसका 30 mm रेडियस है और ये साइड 30 mm है, अगर मैं इस सेंटर को लेके 30 mm रेडियस का एक सर्कल बना दूं तो क्या होगा? दिस हेक्सागन इज इंस्क्राइब इन दिस सर्कल. मीन्स अगर इस सर्कल के अंदर मैं एक हेक्सागन इंस्क्राइब करूं तो उसका साइड भी 30 mm ही होगा.
ओके, सो इस सर्कल में मैं एक हेक्सागन इंस्क्राइब कर रहा हूँ। आपको मालूम है कि इसका डायमेंशन 30 mm ही होगा। सो टेक 30 mm और रेडियस 30 mm एंड फ्रॉम हियर ड्रॉ दिस आर्क एंड दिस आर्क, देन फ्रॉम हियर ड्रॉ दिस आर्क एंड दिस आर्क। ये लीजिए, बन गया आपका हेक्सागन। ये बन गया आपका हेक्सागन। ओके, so this is your hexagon. So this is the property of hexagon. If you have to draw hexagon anytime, use this circle method. It is very easy to draw. अब इसमें एक और चीज हो गई, what is the hidden in this? ध्यान से देखिएगा, इसी बहाने मैंने सर्कल के 6 पार्ट्स कर लिए। इसी बहाने मेरे सर्कल के 6 पार्ट्स हो गए। कई प्रॉब्लम में आपको जरूरत पड़ेगी डिवाइड सर्कल इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। अब मैंने 6 पार्ट कर दिए हैं। नाउ इट इज एक्सरसाइज फॉर यू कि यू ट्राई योर सेल्फ हाउ वी डिवाइड दिस सर्कल इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। ओके, सो दीज आर द सम बेसिक geometrical constructions which are used in your topics of engineering graphics. Okay, so we will meet in next lecture. Okay, bye.